जिस तरह से आपके अच्छे दिन आ गए वैसे तो आम पब्लिक के थोड़ी आ सकते हैं। सुक्खू भाई आ गए, बाहर आ गई जिंदगी में। कौन नहीं चाहता कि मेरे अच्छे दिन आएंगे। तो आप और भाजपा की बात करिए, एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, 6 लोग आपके बागी हो गए। आप मीडिया एडवाइजर भी हैं, आपने क्या कोई ऐसी एडवाइस करी थी कि ये 6 लोग भागने को तैयार हैं? सेसल होटल में डिनर हो रहा है, सुबह ब्रेकफास्ट हो रहा है। क्या हर चीज जो 7 स्टार 5 स्टार के नीचे नेताओं को भोजन नहीं पचता है? सर ये बोलते हैं कि सुक्खू भाई ने अपने यारों की सरकार बनाई, यारों में आप भी शामिल हैं और कैबिनेट रैंक बांट दिए। हम जब जनता से चुनकर गए तो हमें कैबिनेट रैंक देने में क्या परहेज था? अब यही तो हम लड़ते हैं संगठन कि उनका भी, पार्टी के लोगों का भी सम्मान होना चाहिए। कैबिनेट रैंक आप लोग ले गए, सब कुछ आप लोग ले गए, जो सत्ता की ठसक है वो आपके खाते में चली गई। अब सत्ता में होने के बावजूद जो दिल में कसक है वो उनके खाते में आ गई। कैबिनेट रैंक होता है, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हो सकते। इसके जो मैन किंग पिन थे उन्हीं की वजह से 2-4 लोग और भी शिकार हो गए। इन्होंने क्या कभी सुक्खू भाई से कोई बात नहीं करी? ओक ओवर से लेके शिमला सेक्रेटरी तक आप जो दोस्त हैं, आपका कब्जा रहता था, आप मिलने नहीं देते थे इनको। धर्मशाला में सुधीर शर्मा जी की जिक्र करता हूँ, यहाँ पे बैठे हुए की बात। बैजनाथ से वो आए, जब उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदली रिजर्व हो गई तो उनको धर्मशाला लाया। किसने लाया? कांग्रेस पार्टी ने लाया। वो तो बोलते हैं वीरभद्र सिंह लाए थे। नहीं, कांग्रेस पार्टी लाए, कांग्रेस पार्टी लाई। ये 6 गए तो कांग्रेस में बड़ी हाय तौबा मची। हर्ष भाई भी तो छोड़ के गए थे, वो तो इलेक्शन से पहले छोड़ के गए थे। तब क्यों आप सब लोगों के मुंह पे तालाबंदी सी रही थी? आप हर्ष भाई के भी बड़े प्रिय रहे हैं। तो जो आपसी रिश्ते हैं वो व्यावसायिक भी हैं, राजनीतिक से ज्यादा। देखो असली जो सियासी लफड़ा था वो तो तब पड़ा जब इन लोगों ने हर्ष भाई को सपोर्ट कर दिया। और हर्ष भाई की ये भी एक इतिहास रहा हुआ है कि उस बंदे की फैन फॉलोइंग अगर देखी जाए, अगर कांग्रेस के बीच में बात की जाए तो वो रही है उनकी। हर्ष महाजन जैसा लीडर आपको छोड़ के चला जाएगा तो उसका फर्क कितना पड़ेगा कांग्रेस की सियासत में? हर 5 साल में बदलाव करता है। मान लें 27 में आप भी बदले जाओगे। शराब के ठेकों की नीलामी पहली बार हुई 5 साल में, 600 करोड़ रुपए का एडिशनल रेवेन्यू आया। कि नशे के ऊपर शराब जिसको गलत रिवाज है, अगर उससे रेवेन्यू बढ़ता है तो आम आदमी से जो जुड़े हुए रोजगार के मसले हैं वहाँ पे क्यों नहीं रोजगार के लिए सोचा जाता, जिससे फजूल खर्चे कम हो। फजूल खर्चे तो भाई अभी भी कम नहीं हो रहे कि ट्रैवल करना है, बाई एयर ट्रैवल करना है। 22,000 सरकारी क्षेत्र में चुनाव के बाद इमीडिएटली भर्तियां शुरू होने वाली। ये ऑफिसर लॉबी पे आपके आरोप लगता है कि सुक्खू भाई भी बोल देते हैं, कंसर्न मिनिस्टर भी बोल देता है कि भैया फाइल तैयार करो। जिस सचिवालय में आप बैठते हैं उस पर ही आरोप है उसका कि वो फाइलों की मूवमेंट नहीं करते हैं और वो दूरियां जो हैं वही अफसर बना रहे हैं जो आम आदमी है उसकी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसके तमाम लीडर शाम को मॉर्निंग पे निकल जाते हैं। अब शिमला में ही आपके चौपाल से सुभाष मंगलेट आपको बाय बाय बोल गए। उसके ऊपर प्रदेशाध्यक्ष जिम्मेवार हैं या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिम्मेदार हैं? इस वक्त कांग्रेस को देख कौन रहा है? प्रतिभा सिंह देख रही है या सुखविंदर सिंह सुक्खू देख रही है? बिल्कुल दोनों लीडर है। प्रतिभा सिंह जी हमारी पार्टी अध्यक्ष है। तो वही बात आ गई ना कि खुद एमपी हैं, बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो फिर परिवारवाद तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में घुस गया ना। तो ये माना जाए कि विक्रमादित्य सिंह अगर मंडी से जीत जाते हैं तो शिमला ग्रामीण से अगले जो चुनाव है उसे प्रतिभा सिंह लड़ेंगी। अब ये तो उनके मन में क्या है। अब ये प्रतिभा सिंह जीत गई, वो आके कैबिनेट रैंक नहीं मांगेगी, वो ये बोलेंगी कि मेरे को भी चीफ मिनिस्टर बनना है। फिर मंडी में विक्रमादित्य सिंह को क्यों उतारा और वहां पर शिमला में सुल्तानपुरी को क्यों उतारा? चलिए कांगड़ा में क्या देख रहे हैं आप? हमीरपुर सबसे ज्यादा हॉट सीट, वहां पे रायजादा को उतारा आपने, बट वहां पर खुद सीएम साहब की साख भी लगी हुई है दाव पर और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की साख भी लगी हुई है। 40 साल आपने भी बड़ा भुगता कि आप जुब्बल कोटखाई से संबंधित थे। अब ये भी शोर मच रहा है कि आप तो रोहित ठाकुर को भी डंडा हो, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा हिस्सेदारी हो गई है और रोहित ठाकुर भी परेशान है। अब क्या है कि मौका मिला है, आगे चट्टान बन के कब खड़े होंगे आप? आपको रोहित पे कोई अटैक नहीं करेगा। सीएम को क्या एडवाइस दी आपने आज तक? अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं
जो कातिल भी हैं, और ये भी कहा जा सकता है कि वो एक बहुत ज़बरदस्त सर्वाइवल की जो एक रेश होती है उसमें भी फिट बैठते हैं। अब कातिल क्यों है, किस तरह से क्या है, तो उन मुद्दों पे मैं बाद में जाऊंगा। और आपको लग रहा होगा कि आज मैं एकदम से हिंदी में आ गया, तो हिंदी में आने की वजह भी जो पहाड़ी के कातिल हैं वो भी मेरे साथ ही हैं, मल्टी डायमेंशनल कातिल हैं। तो आज मेरे साथ हैं नरेश चौहान, जो कि मीडिया एडवाइज़र हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू के। बहुत बहुत स्वागत भाई। धन्यवाद पठानिया जी। ठीक ठाक, धन्यवाद। कैसी लग रही कांगड़ा की गर्मी आके? ठीक है, जितना हम शिमला में सोचते थे कि गर्मी ज़्यादा, इतनी नहीं है, ठंडक है। ठंडक है। चुनाव भी ठंडा है या गर्म है? नहीं, चुनाव में तेज़ी है। तेजी है, बिल्कुल। मैं अभी कुछ 1-2 मीटिंग में आनंद शर्मा जी के साथ शाहपुर के एरिया में गया था। महिलाएं थी केवल पठानिया जी के क्षेत्र में। लोगों में खास तौर पे इस बार देश के अंदर बदलाव की भावना दिख रही। 10 साल नरेंद्र मोदी जी के, उसके बाद 10 साल में किए गए वादों के बारे में बात ना करना, ये देश के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है। 140 करोड़ लोगों की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी, काम धंधा, महंगाई, किसानों की प्रॉब्लम, वो आपने सारी बातें आपने खुद कही। अब आप उनका जवाब नहीं देना चाहते। ये तो आपका रिपोर्ट कार्ड देने का समय है। बिल्कुल। आप अगले सपने दिखा रहे हैं। अच्छे दिनों की बातें हुई, कौन नहीं चाहता कि मेरे अच्छे दिन आएंगे, वही लोगों ने सोचा था। पर हर किसी की तरह, जिस तरह से आपके अच्छे दिन आ गए, वैसे तो आम पब्लिक के थोड़ी आ सकते हैं। सुक्खू भाई आ गए, बाहर आ गई जिंदगी में। आने चाहिए। मोदी जी ने अच्छे दिनों का नारा दिया था 14 में, हमको भी लगा कि आने चाहिए, क्यों नहीं आने चाहिए। अच्छे दिन हैं। अगर 80 करोड़ लोग सिर्फ 5 किलो चावल और गेहूं तक आके रह गए, बात करने की हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, बन जाएगी इस मॉडल से। ये मॉडल है वो, जहाँ 80 करोड़ लोगों को आपने सिर्फ बोला कि आपको 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल देंगे, आप खाओ और मजे करो। उससे नहीं बनने वाली। आपका सीधा देश की जनता समझ चुकी कि आपके जो दोस्त हैं वो देश के पूंजीपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। आपने उनके लिए किया है, वो केवल 100 घराने हैं। वो 16 लाख करोड़ रुपया जो आपने बैंकों का, लोगों का पैसा जो बैंकों में पड़ा था, वो आपने अपने पूंजीपति दोस्तों को, इंडस्ट्रियलिस्टों को माफ़ किया। और देश को पालने वाला किसान जो गांव में रहता है, उसको आप 500 रुपया महीने का दे के बोलते सम्मान निधि है। बताइए आप, 500 रुपये से किसी का सम्मान होता है? बात हो जाए। 16,000 करोड़ एक तरफ, और आप किसानों के लिए 1 लाख करोड़ देने को तैयार नहीं। किसान आंदोलन हुआ, किस तरह कुचला गया, धोखे से ख़त्म कराया गया। और वादा था कि इनका जो उत्पाद होगा उसकी आय जो है डबल की जाएगी, जो इनका खर्चा होगा। क्या वो हुआ? आज ये बड़े मुद्दे हैं कि 2 करोड़ लोगों के रोज़गार कहाँ हैं, बच्चों के अच्छे दिन कहाँ हैं लोगों के, महंगाई, लोग काम चाहते हैं, काम। 5 किलो आटा नहीं चाहते हैं लोग बोलते हैं हमको काम दो, हम कमा लेंगे। काम नहीं है देश के पास। वैसे अगर उसी बात पे आए तो आप और भाजपा की बात करिए, एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। अभी उसी तरीके से बात आई कि 1500 रुपये महिलाओं का जो मुद्दा भी बीजेपी ने बनाया हुआ है, तो क्या आप नहीं कर सकते थे कि 1500 रुपये की बजाय आप 3000 कमाओ, हम ये एक योजना लेके आ रहे हैं? ये ठीक है कि हमारे चुनाव से पहले की एक कमिटमेंट थी, उसके पीछे सोच थी। एक परिवार में सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य महिला है। अगर उसके जेब में 18,000 रुपया साल में आ जाए, तो वो अपने बच्चों की पढ़ाई के खर्चे या अपने उसके खर्चे वो चला सकती है। हमारा एक सोच था कांग्रेस पार्टी का कि महिला को मजबूत करने का मतलब है कि उस परिवार को, समाज के उस यूनिट को मजबूत करना। तो हमने उसको शुरू किया। लाहौल स्पीति में ये योजना शुरू हुई और पूरे प्रदेश के लिए इसकी नोटिफिकेशन हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अप्रैल मई चुनाव के वजह से आपको इकट्ठा मिलेगा। 18,000 रुपया एक महिला के माता और बहन के जेब में आएगा, तो अपने खर्चे तो अपने आप चला पाएगी कि नहीं? चलिए, इस बात से मैं सहमत हूँ। अब मैं आता हूँ, क्योंकि जो अभी सीज़न है वो प्योरली पॉलिटिकल है, तो मैं प्योरली पॉलिटिकल पे आता हूँ कि 6 लोग आपके बागी हो गए।
आप मीडिया एडवाइजर भी हैं, आपने क्या कोई ऐसी एडवाइस करी थी कि ये 6 लोग भागने को तैयार हैं? देखिए, एक सवाल है, धोखा एक लफ्ज़ है। अगर कोई आदमी धोखा दे, उसका कहीं कोई इलाज नहीं है दुनिया में। हम और आप दुनिया विश्वास में चलती है। साथ चल रहे हैं, सेसल होटल में डिनर हो रहा है, सुबह ब्रेकफास्ट हो रहा है, सब साथ चलने की बात हो रही है। ये बात ना बड़ी बार आ रही है चौहान भाई कि वहाँ पे रात को डिनर किया। ये नेताओं के डिनर, अगर उनकी बात करें बीजेपी वालों की, तो वैसी ही है जिस तरह से आप लोगों के। क्या हर चीज़ जो 7 स्टार 5 स्टार के नीचे नेताओं को भोजन नहीं पचता है? एक आम आदमी से जुड़ा हुआ सवाल है ये मेरा। नहीं, हिमाचल में कोई ऐसा कल्चर नहीं है। अब यहाँ यही चीज़, आपका पहले वाला जो सवाल था कि 6 लोगों ने जो अपने मतदाताओं को, जिन्होंने उनको चुना था, अपनी पार्टी को, अपने नेताओं को जो धोखा दिया है और जो षड्यंत्र हुआ है, उस षड्यंत्र के पीछे उनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी और साथ में भाजपा के लोग थे मिले हुए। वो मान गया मैं आपकी बात। अब मैं उस पर भी आऊँगा कि भाजपा के लोग मिले हुए थे, उस मुद्दे पे भी आऊँगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो अक्सर ये बोलते हैं कि सुखू भाई ने अपने यारों की सरकार बनाई, यारों में आप भी शामिल हैं और कैबिनेट रैंक बांट दिए। हम जब जनता से चुनकर गए तो हमें कैबिनेट रैंक देने में क्या परहेज था? अब स्यापा तो वही पड़ा हुआ है ना यहाँ पे भी, पॉलिटिक्स में। धर्मशाला की बात करूँ तो आपको इस मुद्दे पे क्या लगता है कि सच में आप लोग गुनाहगार हो, आप कातिल हो कि इनको 6 को छोड़ना पड़ा? उसमें हालांकि कुछ भ्रूण हत्याएं भी हुई हैं, कुछ ज़्यादा ही उसमें आ गए थे। हालांकि 6 साल 6 महीने का वक्त भी नहीं उनसे गुजरा, कुछ एक सीनियर से, जस्ट लाइक सुधीर शर्मा। देखिए साहब, आज ग्राम पंचायत का प्रधान भी कोई बने तो वो भी नहीं छोड़ेगा। आप विधायक बनाया लोगों ने, पार्टी के सिंबल पे पार्टी के लोगों ने, जनता ने चुन के भेजा। आपकी मंशा ठीक नहीं थी। जब आप कुछ गलत करना है तो उसके लिए आरोप तो सोचोगे कि किस पे लगाना है। जहाँ तक आपने सवाल किया कि उनको दोस्तों को कुछ मिला, आपको टिकट दिया, पार्टी ने तैयार किया। कुछ लोगों को टिकट मिलते हैं, कुछ लोग पार्टी का काम कर रहे हैं। 35-40 वर्षों से अगर कोई काम कर रहा है, अगर उसकी जगह दूसरे आदमी को टिकट मिला तो उसको, यही तो हम लड़ते हैं संगठन, कि उनका भी, पार्टी के लोगों का भी सम्मान होना चाहिए। वही पहले मुख्यमंत्री हैं जो संगठन से निकले हुए हैं, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, कांग्रेस के होते हुए हैं। अगर इन्होंने उन लोगों को साथ रखा जो इनके साथ काम कर रहे थे पार्टी का वर्षों से, मुझे बताओ उसमें क्या गलती है? नहीं, उसी से मैं सहमत हूँ, उस चीज़ से मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट एक जो सरेआम आरोप जो हैं वो यही है कि आप लोगों ने सारी चीज़ें जो थी वो चबा ली, जो हमारे हक थे। हम तो पब्लिक से चुन के आए थे, हमारा तो ये था। कैबिनेट रैंक आप लोग ले गए, सब कुछ आप लोग ले गए। जो सत्ता की ठसक है वो आपके खाते में चलेगी और सत्ता में होने के बावजूद जो दिल में कसक है वो उनके खाते में आ गई। नहीं, ये बहानेबाजी हैं, ये एक्सक्यूजेज हैं। कैबिनेट रैंक होता है, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हो सकते, वो चुने हुए लोग ही होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर बनने के लिए कुछ लोगों ने जो ये साजिश की, वो आप भी जानते हैं, पूरा हिमाचल प्रदेश जानता है। वो बात हुई भी है कि इसके जो मैन किंग पिन थे, उन्हीं की वजह से 2-4 लोग और भी शिकार हो गए। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा उठते हैं यहाँ से, क्योंकि धूप आ रही इस तरफ और मेरा रंग कुछ ज़्यादा ही गोरा और ज़्यादा गोरा हो जाना, तो इस तरफ विशाल। अब मैं दूसरे मुद्दे पे चल रहा था, थोड़ा सा छाँव में आ जाते हैं भाई, कि उसी में आ रहा हूँ, उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ मैं दोबारा थोड़ा सा वापस, कि इन्होंने क्या कभी सुखू भाई से कोई बात नहीं करी? क्योंकि आरोप आपके ऊपर आता कि आप ओक ओवर से लेके शिमला सेक्रेटरीट तक आप जो दोस्त हैं, आपका कब्जा रहता था, आप मिलने नहीं देते थे इनको। क्योंकि आज ये चीज़ें इसलिए पूछ रहा हूँ कि जनता के सामने भी जाना ज़रूरी है। अदरवाइज ये पर्सनल मैटर, पॉलिटिकल मैटर हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें फ्लोट कर रही हैं। नहीं, ये आरोप गलत है। वो एक से पहले मुख्यमंत्री बने हैं कि आम कार्यकर्ताओं से कहीं भी काफिला रोक के मिल सकते हैं। यही सादगी तो लोगों को दिखती है उनमें, कि आम परिवार से पहली बार मुख्यमंत्री बना। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आज भी लोगों में जो ये घटनाक्रम हुआ, उसके बाद लोगों में गांव के अंदर हर जगह कि इस मुख्यमंत्री को पूरा समय मिलना चाहिए, ये कुछ काम करना चाहता है। 15 महीने का जो कार्यकाल है मुख्यमंत्री जी का और सरकार का, उसमें फैसले हुए हैं। ये फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। अगर आज ओपीएस लागू हुई,
अगर आज महिला को सम्मान निधि मिल रही है, अगर आज हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जो दूध पैदा करने वालों को MSP देता है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 5 साल के लिए जो गारंटियां हुई थी वो 15 महीनों में 5 गारंटियों पे काम करके दिखाया। प्रदेश के लोगों का मुख्यमंत्री पे विश्वास बना है और आज वही विश्वास दिख रहा है जब हजारों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं उनकी कांग्रेस विधायक दल में वो भरोसा क्यों नहीं बन पाया जो अकॉर्डिंग टू यू आम जनता में बना हुआ। अब मेरा अगला सवाल है आपसे कि ये 6 गए तो कांग्रेस में बड़ी हाय तौबा मची, हर्ष भाई भी तो छोड़ के गए थे, वो तो इलेक्शन से पहले छोड़ के गए थे, तब क्यों आप सब लोगों के मुंह पे तालाबंदी सी रही थी। अब मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ, आप हर्ष भाई के भी बड़े प्रिय रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ये जब सारी चीज़ें चलती हैं तो एक बात ये भी उठ के आ रही है कि कहीं ना कहीं बिजनेस सेटलमेंट जो है या फिर जो आपसी रिश्ते हैं वो व्यावसायिक भी हैं राजनीतिक से ज़्यादा। नहीं, 2 चीज़ें हैं। देश के अंदर जो माहौल है, खास तौर पे भाजपा ने और मोदी जी ने जो मॉडल तैयार किया है, क्या विपक्षी दलों के सभी नेताओं को भाजपा में ले लो। खास तौर पे जो दागी है, जिनके इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, ED चल रहा है, CBI चल रहा है, उनके लिए एक ओपन ऑप्शन है कि आप भाजपा ज्वाइन करो, अपने केसेस सेटल करो। तो हर्ष महाजन जी के वो अपने चुनाव से पहले चले गए। ये तो अब मैं ये नहीं कह सकता, मैं तो ये कहने का मतलब है कि चुनाव से पहले देश के अंदर बहुत सारे लोग इधर उधर जाते हैं, लेकिन आप पार्टी के चुने हुए, पार्टी के सिंबल पे चुन के आते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता और जनता आपको चुनती है, आपके ऊपर भरोसा करती है, और आप अपने सिर्फ निजी स्वार्थ की मुझे कैबिनेट रैंक कब मिलेगा, मंत्रालय कब मिलेगा, तो और भी तो लोग हैं, सब्र करेंगे तो सब बातें टेबल पे परिवार में होनी थी। लेकिन नहीं, आपकी मंशा कुछ और थी। क्या कारण था कि 1 महीने आपको भाजपा के लोग लेकर हेलीकॉप्टर्स में घुमाते रहे, 5 स्टार होटल्स में घुमाते रहे। कौन सी मजबूरी है कि भाजपा को सभी लोगों को टिकट देना पड़ा। आज उनके अपने घर में इसको लेके बड़ी बगावत है, उनका कार्यकर्ता नाराज है, उनके नेता नाराज है कि सारे बागी और दागी कांग्रेस से ला के टिकट दे दिए। क्या मजबूरी थी भाजपा। अब वही बात आ गई, आपने पहले बोला कि देखो असली जो सियासी लफड़ा था वो तो तब पड़ा जब इन लोगों ने हर्ष भाई को सपोर्ट कर दिया। और हर्ष भाई की ये भी एक इतिहास रहा हुआ है कि उस बंदे की फैन फॉलोइंग अगर देखी जाए, भले ही इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से वो दूर रहे हैं, वो अगर कांग्रेस के बीच में बात की जाए तो वो रही है उनकी। तो इस तरह से आपको नहीं लगा कि इस तरह से लोग छिटकते चले जाएंगे, हर्ष महाजन जैसा लीडर आपको छोड़ के चला जाएगा तो उसका फर्क कितना पड़ेगा कांग्रेस की सियासत पे। देखो बात ये है कि वो तो चुनाव से पहले जो चले गए, उसके बावजूद हमारी सरकार बनी, हम तो लोगों ने आशीर्वाद दिया और हमारी सरकार बनी। लेकिन ये ज़रूर है कि जो मॉडल हिमाचल में अप्लाई किया गया, इसके लिए हिमाचल प्रदेश के लोग तैयार नहीं। मैं बहुत बार इस बात का जिक्र करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश का जो मतदाता है बहुत जागरूक है, हर 5 साल में बदलाव करता है, लोकतंत्र को मजबूत करता है। मान लें 27 में आप भी बदले जाओगे। नहीं, वो तो काम पे होगा, मेरिट पे होगा। काम तो पुराने भी बोलते थे, वीरभद्र सिंह से बड़ा स्ट्रॉन्ग लीडर तो कोई नहीं हो सकता, वो 5 साल के बाद पलटी खा जाते थे। देखिए, हालात पे डिपेंड करता है। अगर मैं पिछली बात करूं जयराम सरकार की 5 वर्ष की, कोई काम नहीं किया। मैं तो ये कहता हूँ कि मुख्यमंत्री उस वक्त जो जयराम ठाकुर जी थे, उनका कोई सोच और विज़न नहीं था प्रदेश के लिए। उनका जो एक काम था कि डबल इंजन की सरकार, मॉडल क्या था, दुनिया भर का कर्जा लेके चलाने का। हालात छोड़ के क्या गए, कर्जे में तो आप लोग भी पीछे नहीं छोड़ के गए, वो तो आगे प्रदेश को तो चलाना है, आगे भी जड़ी लगाई, बिल्कुल आगे चलाना है, प्रदेश का विकास करना है। जो पिछली लाइबिलिटीज है, अगर आप इसको ढंग से देखोगे कि कितना उसको रीपेमेंट में जाता है, कितना ब्याज जा रहा है, उसको एक बारी आप स्टडी करना, और वो किस दौर पे पहुंच चुका है। हमारी सरकार ने 1 साल के अंदर 20% रेवेन्यू बढ़ाया। ये मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि हम प्रदेश को पहले आर्थिक स्थिति से ठीक करेंगे, केवल कर्जे के मॉडल से नहीं चलाएंगे। और उसके फलस्वरूप आपने देखा शराब के ठेकों की नीलामी पहली बार हुई 5 साल में, और 600 करोड़ रुपए का एडिशनल रेवेन्यू आया। टोटल हमने 1800 करोड़ रुपया। वही बोल रहा हूँ भाई कि नशे के ऊपर शराब, जिसको एक बोलते हैं कि गलत रिवाज है, अगर उससे रेवेन्यू बढ़ता है तो आम आदमी से जो जुड़े हुए रोजगार के मसले हैं वहाँ पे क्यों नहीं रोजगार के लिए सोचा जाता। क्योंकि ये सवाल आपसे बनता है, आप एडवाइजर भी हो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के, सारी चीजें हैं, तो विजन कहाँ पे है। ये तो एक ट्रेडिशनल है कि भैया मैंने नीलामी कर दी। नहीं, वो यहाँ उसके पीछे समझने की मंशा ये है कि उससे पहले क्या हो रहा था। मैंने इसका ये बोला कि पिछली सरकारों ने क्यों ध्यान नहीं दिया कि हम अपने इनकम को क्यों नहीं बढ़ा रहे।
राज्य का जो रेवेन्यू है वो कैसे बढ़ेगा, उसके लिए आपकी नीति क्या है। हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने पहला फोकस इस पे रखा है कि हमको हिमाचल प्रदेश में आने वाले 10 सालों में अपने पाँव पे खड़ा करना है और कर्जों का बोझ कम करना है, तो उसके लिए कुछ सोच तो रखनी पड़ेगी। अगर उन्होंने ऐसे फैसले किए कि हम 1800 करोड़ रुपए एक वर्ष में एक्स्ट्रा रेवेन्यू जुटाया है, तो ये हमारा लक्ष्य है कि ऐसे फैसले करेंगे जिससे फजूल खर्चे कम हो। फजूल खर्चे तो भाई अभी भी कम नहीं हो रहे। शाही जो एक तरह से होते हैं एक रिवाज, वो तो चलते हैं कि ट्रैवल करना है, बाई एयर ट्रैवल करना है। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिससे आम आदमी को ये लगे कि भैया ये भी आम आदमी है। मैं कोई सुक्खू भाई की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ इस मसले पे, पर अगर बाकी जिस तरह से बदलाव की बात करी तो बदलाव तो बाकी था। बेरोजगारी वाला मुद्दा आ गया, JYT 817 का मुद्दा था, वो आपने क्लियर किया, जिसके लिए आपको बधाई हो और आप लगातार इस मुद्दे पे बात भी करते रहे। बट बाकी भी तो लटके हुए हैं बच्चे, उनका क्या दोष है? उनका रेवेन्यू कहाँ से आएगा? उन्होंने अपना जो सालाना है या जो महीना है वो खर्चे कहाँ से चलाएंगे? बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है कि युवा साथियों को रोजगार की तलाश हमारी सरकार की प्राथमिकता भी है। आप हमें समय केवल 1 वर्ष का हुआ, उसमें खजाना खाली मिला, आपदा आई, 3 महीने आपदा में चले गए, जो अपना खजाना था वो भी खाली हुआ, जो उम्मीद थी भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से, वो नहीं मिला। 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान हमने सारे सबमिट किए, उसके एवज में कुछ नहीं मिला। भाजपा का क्या रोल रहा आपदा के दौरान, भाजपा के नेताओं ने कहाँ मदद की, वो जनता देख रही है। ये कुछ बड़े मुद्दे जनता के बीच इस वक्त मुद्दे हैं, लेकिन हमने ये तय कर दिया कि 22,000 सरकारी क्षेत्र में चुनाव के बाद इमीडिएटली भर्तियां शुरू होने वाली, उसका सारा काम काज तैयार हो चुका है। ये ऑफिसर लॉबी पे आपके आरोप लगता है कि सुक्खू भाई भी बोल देते हैं, कंसर्न मिनिस्टर भी बोल देता है कि भैया फाइल तैयार करो, लेकिन जिस सचिवालय में आप बैठते हैं उस पर ही आरोप है, उसके अफसरों पर ही आरोप है कि वो फाइलों की मूवमेंट नहीं करते हैं। और कुछ एक IAS ऑफिसर ऐसे भी हैं जो कि CM ऑफिस के क्लोज हैं और वो दूरियां जो हैं वही अफसर बना रहे हैं आम आदमी की, जनता की, जो आम आदमी है उसकी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ। नहीं, मुख्यमंत्री बिल्कुल इजीली अवेलेबल आदमी है। आप उनके कहीं भी चाहें, पब्लिक में जब जाते हैं, जब दौरा करते हैं या सेक्रेटरीट के अंदर है, मिलने का कोई इशू नहीं। लेकिन नीतियों को आगे बनाना, लोगों तक पहुंचाने का काम। इन 6 बागियों ने ये बोला कि हमें CM से मिलने नहीं दिया जाता था। नहीं, ये आरोप गलत है। अच्छा। आप देखो 6 बागियों को, तो आप यहाँ से देखो कि जो अपने परिवार को धोखा देंगे, कांग्रेस पार्टी को मैं जिक्र बाई नेम नहीं करना चाह रहा था। आप धर्मशाला में सुधीर शर्मा जी की जिक्र करता हूँ, जहाँ पे बैठे हुए की बात। बैजनाथ से वो आए, जब उनके फादर की डेथ हुई पंडित संतराम जी, तो उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, याद है आपको? और वो चुनाव हार गए, उसके बाद दोबारा टिकट दिया, जीते, फिर जीते। जब उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदली, रिजर्व हो गई, तो उनको धर्मशाला लाया। किसने लाया? कांग्रेस पार्टी ने लाया। वो तो बोलते हैं वीरभद्र सिंह लाए थे। नहीं, कांग्रेस पार्टी लाए, कांग्रेस पार्टी लाई, ठीक है। क्या चाहते हो आप नहीं, और क्या चाहते हो बताओ? मैं आप कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, आप शिमला से हो, और कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है। आज भी उनका फिर बाई इलेक्शन आता है, उनका क्या रोल रहा बाई इलेक्शन में, वो कैसे हालात बने? मेरे को एक बात नहीं पल्ले पड़ती भाई, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसके तमाम लीडर शाम को मॉर्निंग पे निकल जाते हैं, मार रोड पे मिल जाते हैं घूमते हुए। अब शिमला में ही आपके चौपाल से सुभाष मंगलेट आपको बाय बाय बोल गए, और वो जो समस्या थी वो रजनीश किमटा की वजह से बताई गई है ना। उसके साथ ही ये हुआ कि वहाँ से 50 से गुंगुराम मुसाफिर को शामिल किया जाता है और बाद में कहा जाता है कि ये हमारे नहीं है, हमने इनको कांग्रेस में नहीं लिया है। तो लगातार छिटकने का जो मसला है कांग्रेस लीडर्स का, उसके ऊपर प्रदेशाध्यक्ष जिम्मेवार हैं या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिम्मेदार हैं? नहीं, देखिए, ये आपने जो जिक्र किया, बहुत सारे लोग वापस आए, जिसमें गंगूराम मुसाफिर भी थे और भी बहुत सारे। एक एग्जांपल आपने नहीं, वो खुशी से चाह रहे थे, बड़े टाइम से वो चाह रहे थे कि एक बार मेरे को शामिल करो और दूसरी बार मना कर दो। नहीं, वो केवल मीडिया तक थी, उनकी वापसी हो चुकी थी, उसमें कोई टेक्निकल चीज थी, और वो आए हैं और काम कर रहे हैं पार्टी का, और पार्टी के साथ जुड़े हैं। और बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता है जो पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। एक केस है कि मंगलेट साहब जो है उनका नहीं हो पाया, उसके पीछे क्या कारण रहे, वो पार्टी हाईकमान से कौन रहा है इस वक्त? कांग्रेस को
देख कौन रहा है? प्रतिभा सिंह देख रही हैं या सुखविंदर सिंह सुक्खू देख? बिल्कुल दोनों लीडर है। प्रतिभा सिंह जी हमारी पार्टी अध्यक्ष है। तो प्रतिभा सिंह तो लगातार ये चीखती रहती हैं कि सरकार में हमारे लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिल रही, जो संगठन के लोगों को खाली बैठाए हुए। चुनाव में उतरने से पहले उन्होंने यहाँ तक आरोप लगा दिया था कि किस मुंह से जनता के पास जाएंगे, क्योंकि हमारे लोग तो बिल्कुल घर में बैठ के। उसके बाद उन्होंने उस बात को नकारा भी है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी बातें हो रही है। जो इस घटनाक्रम हुआ, मुख्यमंत्री जी ने बात की है, सबके लिए खुले हैं, पब्लिक के लिए खुले हैं, एमएलएज के लिए खुले हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए खुले हैं। सरकार में है, सबको मिलके लेके चलना है, इससे काम हो रहा है। आज वो चुनाव लड़ रही, वो एमपी थी, आज उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो पार्टी में कोई इशू नहीं है। वही बात आ गई ना कि खुद एमपी हैं, बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो फिर परिवारवाद तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में घुस गया ना। अगर उन्होंने कांग्रेसवाद बीजेपी में घुस गया है जाके, क्योंकि बीजेपी के वर्कर्स का भी कत्ल हुआ है, इस चीज से इनकार नहीं कर सकते, वो खुद अपने कातिल हैं। देखो परिवारवाद तो देश में ये तो एक बहुत बड़ी बहस है किसी भी दल में, ये तो भाजपा के अंदर भी है। और दूसरी बात, कोई विक्रमादित्य पहली बार तो राजनीति में, तो ऑलरेडी राजनीति में आए हुए हैं, 2 बार विधायक बन चुके हैं और अब एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, मिनिस्टर हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक परिवार के सदस्य को निकाल के ये माना जाए कि विक्रमादित्य सिंह अगर मंडी से जीत जाते हैं तो शिमला ग्रामीण से अगले जो चुनाव है उसे प्रतिभा सिंह लड़ेंगी। ये तो टाइम के साथ देखते हैं क्या कैसा। प्रतिभा सिंह की मेरे बेटे की सीट थी यार, मैंने वहाँ पे जाना है। अब ये तो उनके मन में क्या है, पार्टी क्या डिसाइड करेगी। ये भी हो सकता है कि जिस तरह से शिमला ग्रामीण का रिवाज रहा है कि प्रतिभा सिंह जीत गई, वो आके कैबिनेट रैंक नहीं मांगेगी, वो ये बोलेंगी कि मेरे को भी चीफ मिनिस्टर बनना है। फिर ये भविष्य की बातें हैं। चीफ मिनिस्टर हमारे पास है और वो जिन परिस्थितियों में उन्होंने सारा कुछ अभी कैंपेन संभाला है या 15 महीने का अपने काम किया है या सरकार की एक छवि बनी है, ये आपको 1 तारीख को, जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो सब कुछ साफ दिख जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में जो भी आज माहौल बना है, ये सरकार का 15 महीने का जो कार्यकाल रहा और फैसले लिए हैं, लोगों ने इस चीज़ को माना है। चलिए एक लास्ट में चलता हूँ, मंडी में विक्रमादित्य सिंह को क्यों उतारा और वहाँ पर शिमला में सुल्तानपुरी को क्यों उतारा? देखिए ये पार्टी के सर्वे होते हैं, पार्टी हाईकमांड भी इसमें इन्वॉल्व है, स्टेट हमारे नेता भी हैं, कि जो सर्वे के आधार पे मजबूत प्रत्याशी उतारने की बात थी और जो जीत दर्ज कर सके, लक्ष्य जीत का है और मजबूत प्रत्याशियों को उतारा। चलिए कांगड़ा में क्या देख रहे हैं आप? कांगड़ा में आनंद शर्मा जी के आने से बहुत चुनाव उठा है। एक ऐसी शख्सियत, ऐसे नेता जो 50 वर्ष से राजनीतिक जीवन है जिनका, और भारत सरकार में 2 बार मंत्री रहे, जो काम करने की समझ, एक्सपोजर उनके पास है, बिल्कुल जिस तरह की बात वो समझते हैं पूरे जीवन भर, ये मैं समझता हूँ कांगड़ा चंबा के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि उनको समर्थन करके एक विजनरी लीडर को पार्लियामेंट में भेजें। और ऐसी भी बड़ी संभावना बनी है कि देश के अंदर जो बदलाव का माहौल है, एनडीए की जगह इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है, और उन परिस्थितियों में आनंद शर्मा जी दोबारा से एक बहुत कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और चंबा कांगड़ा के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका हो। हमीरपुर सबसे ज़्यादा हॉट सीट, वहाँ पे रायजादा को उतारा आपने, कॉमन मैन, कोई दो राय नहीं है, कहीं से हाई प्रोफाइल नहीं है, कहीं से कुछ नहीं है, बट वहाँ पर खुद सीएम साहब की साख भी लगी हुई है दाव पर और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की साख भी लगी हुई है। डू यू थिंक कि अनुराग ठाकुर के सामने वो टिक पाएंगे? अगर टिक पाएंगे तो किन वजहों से? जैसा आपने जिक्र किया कि एक बहुत सादगी वाले और अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा कैंडिडेट है। अगर आप मिलोगे, आप उनका इंटरव्यू करो और जाओ, जिंदा दिल आदमी है। और राजनीति के लिए ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए जो लोगों के बीच है और खुले दिल से लोगों के साथ जाता हो। और निश्चित तौर पे ये जो बदलाव की हवा है, इससे हमीरपुर भी छूता नहीं। सबसे हॉट सीट कौन है लोकसभा में? हमारे लिए तो सारी अच्छी नहीं, सबसे हॉट, लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ द लीडर्स मंडी में भी जयराम जी जिस तरह ताकत लगा रहे हैं और उन्होंने एक स्टार को उतारा है, तो निश्चित तौर पे वो हॉट हो जाती है अपने आप। जब आपने फिल्मी सितारा उतार दिया, कोई आपको अपना कार्यकर्ता नहीं मिला, आपका कोई लीडर नहीं मिला,
तो दैट मीन्स हमारे लिए तो कोई विशेष दिल्ली से बॉम्बे से आई है तो हमारे लिए वो हॉट सीट बन गई। मान गया आपको, क्योंकि आपने एक बार फिर याराना निभा दिया, दोस्ताना निभा दिया। हमीरपुर को आपने उस श्रेणी में नहीं रखा कि इज्जत दांव पे लगी है तो सिर्फ मंडी में लगी है। नहीं, हमारे लिए सब इम्पोर्टेंट है चारों सीटों पे, और जो समर्थन मिल रहा है। पहले एक पे मंडी आ गया, नहीं सारे चारों जगह, पहले एक पे मंडी, चारों जीतेंगे। ऐसे तो आनंद शर्मा पठानिया जी ये 6 असेंबली जीतेंगे और 4 पार्लियामेंट्री जीतेंगे। इस वक्त हिमाचल प्रदेश के लोग जताना चाह रहे हैं, लोग जताते हैं। आप समझते हैं चुनाव लोगों के हाथ में है। पर आप मेरे को मतलब टॉप 3 बोल दो सर, बाकी छोड़ो। नहीं चारों ठीक है, चारों जीते। तो बिल्कुल सही बात चौहान साहब, आपने ना सच में एक सारी तरीके से सारी चीजें कर दी। अब मीडिया एडवाइजर है आप, आज लास्ट सवाल लेके चल रहा हूँ, मीडिया के लिए क्या एडवाइस करी है आपने? मीडिया किस तरह से, या आप मीडिया को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मीडिया नहीं, मैं एडवाइजर तो मैं, क्योंकि आप लोग मीडिया पे ये ठप्पा लगाते हो कि गोदी मीडिया है ना, तो उस गोदी मीडिया, मान लिया आपकी बात की गोदी मीडिया है, मेरे जैसे भी बिक गए, हालांकि मेरे को कोई खरीदता नहीं है, पर भी अगर उस तरफ चले गए तो आप मीडिया को क्या एडवाइस देंगे? उसके बाद कहते हैं कि सीएम को क्या एडवाइस दिया आपने आज तक? नहीं, सवाल ये है कि देश के अंदर लोकतंत्र में मीडिया का चौथा स्तंभ है, बहुत बड़ा योगदान रहा, होना भी चाहिए, और लोगों में विश्वसनीयता भी बहुत है कि हमने अखबार में, मीडिया में, चैनल में। लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये बड़ा चिंता का विषय है लोकतंत्र के लिए कि क्या हमारे देश का मीडिया उस तरह से काम कर पा रहा है जैसा उनको करना चाहिए। या हैरानी की बात है कि मीडिया घराने के लोग, आज यहाँ सोचने का विषय है कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति मीडिया चैनल्स खरीद रहे हैं अपने, उनको क्या ज़रूरत पड़ी, उनको क्या ज़रूरत है? बड़े घराने मीडिया चैनल्स खरीदने, अपने चैनल चला रहे हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है कि जिस तरह से मोदी जी के टाइम से चीज़ें बदली है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। आपकी जो विश्वसनीयता है वो बनी रहनी चाहिए। मीडिया का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एक ऐसा माध्यम है जो इतने बड़े देश में किसी भी चीज़ को लोगों तक पहुंचाते हैं, और लोगों का जो विश्वास था वो बना रहना चाहिए था। इसमें कमी हुई है पिछले 10 वर्षों में, ये चिंता का विषय। एक लास्ट बोलते ना, एक और सवाल आ गया मेरे दिमाग में। 40 साल आपने भी बड़ा भुगता है ना, हालांकि आप जुब्बल कोटखाई से संबंधित थे, और राजा साहब का भी वो एक जो ओपनिंग थी वो वहीं से हुई थी। अब ना आरोप ये लग रहा है कि आप लोग तो आ गए, हिस्सेदारी बनती है उसमें, क्षेत्रवाद तो कहीं नहीं चलता है, वो जो मैं मानता हूँ ये काबिलियत है वहाँ पे। अब ये भी शोर मच रहा है कि आप तो रोहित ठाकुर को भी डंडा हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल आपने अपने मन से ये बात कही। मैं अपने मन से भाई पिछले कल शिमला से आया हूँ। रोहित ठाकुर जी के साथ हम उनका हमेशा समर्थन करते हैं, आज से नहीं, जितने चुनाव उन्होंने लड़े। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बिलो द लाइन है ना उसमें भी बता रहे कि वहाँ से बहुत ज्यादा हिस्सेदारी हो गई है और रोहित ठाकुर भी परेशान है। नहीं, बिल्कुल नहीं, जितने भी लोग बने हैं उन लोगों ने संगठन में पूरा जीवन लगाया है। किसी को 25 साल, किसी को 30 साल, 35 साल, 40 साल, आपने लगाया, सबने। तो अब क्या है कि मौका मिला है, एक ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बना जिनके साथ उन्होंने खुद काम करते लोगों को देखा है कि हमारे साथी ये 40 साल से काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, कि अब इनको भी कुछ मिलना चाहिए। जहाँ तक चुने हुए नुमाइंदे हैं जुब्बल कोटखाई से, हमारे मिनिस्टर है रोहित ठाकुर जी, वो हमारे लीडर है सबके, और हम उनके साथ पीछे चट्टान की तरह हमेशा खड़े होते हैं हर चुनाव में, और आगे भी हमेशा उनके साथ ही हो। आगे चट्टान बन के कब खड़े होंगे आपको रोहित पे कोई अटैक नहीं करेगा? फ्यूचर में भी हमारे नेता वही है, और हम लोग सब लोग पार्टी का काम करते हैं। मकसद सबका है पार्टी को मजबूत करना, और मुख्यमंत्री ने जिन्हें जो काम दिया है लोगों को उसको पूरा करना। चलिए, बहुत बहुत मेहरबानी। और कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर तो कोई मेरे को मिलता नहीं जिनके पास असल है, बट दोस्ती है। और चौहान साहब बहुत बहुत थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और कांग्रेस के लिए भी थैंक यू सर। तो चौहान साहब के साथ मेरी बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।